नमस्कार दोस्तों। आज आपका जीके ट्यूटर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको लेके आए हम राजस्थान में एकीकरण के बाद बनने वाले जिले, जिसमें एकीकरण के बाद कौन कौन से जिले बने थे, कब बने थे, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में बने थे, कौन सा जिला कहां से लिया गया। इस प्रकार आज आपका टॉपिक होगा एकीकरण के बाद बनने वाले जिले। देखो, राजस्थान में एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ था। उस समय तक हमारे राजस्थान में जिले थे 25। वर्तमान में है 33 जिले। तो कुल कितने बने थे? 8। यानी एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तब तक जिले 25 थे और अब वर्तमान में 33 जिले हैं। तो 25 और 33 में अंतर है 8। तो एकीकरण के बाद कितने जिले बनाए गए? 8। ध्यान रखना, एकीकरण के बाद कितने जिले बनाए गए? 8 जिले बनाए गए। किसके बाद? एकीकरण के बाद। बात आती है कि एकीकरण के बाद जो 8 जिले बनाए गए वो कौन कौन से थे। एकीकरण के बाद जो 8 जिले बनाए गए वे कौन कौन से थे? तो ध्यान रखना, एकीकरण के बाद यानी हमारा एकीकरण हो गया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हो गया, तब तक हमारे 25 जिले थे। पीछे बनाए गए कितने? 8। तो अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 33। कितने हैं? 33। वर्तमान में 33 जिले हैं। तो ध्यान रखना, एक छोटी सी ट्रिक है और आपको याद करनी है, और एक बार याद करने से आपको यह भी मालूम चल जाएगा कि किस जिले के बाद कौन सा जिला बनाया गया। तो ध्यान रखना, एक लड़का था जिसका नाम था धौलू। लड़के का नाम क्या था? धौलू। तो मैंने उससे कहा कि आज धौलू दोबारा कोई काम करते हैं, एक के बाद दूसरी बार करते हैं तो उसे कहते हैं दोबारा। तो मैंने कहा आज धौलू दोबारा, एक लड़का था हनुमान। मैंने कहा आज धौलू दोबारा हनुमान के, और एक लड़का हुआ था प्रताप हुआ। हनुमान के एक प्रताप हुआ। मैंने कहा आज धौलू दोबारा हनुमान के प्रताप हुआ। यानी एकीकरण के बाद कितने जिले बने थे? 8। कितने बने थे? 8। एकीकरण से पहले कितने थे? 25। तो यानी 26वां जिला कौन सा बना? 27वां कौन सा बना? 28, 29वां, 30वां कौन सा था? 31वां कौन सा था? 32वां कौन सा था? 33वां कौन सा था? तो आज से बनता है अजमेर। क्या बनता है? अजमेर। आज से अजमेर। आज से अजमेर। आज से बना अजमेर। धौलू से धौलपुर। यानी एकीकरण के बाद जो जिला बना वो यानी सबसे पहले अजमेर बना था, और अजमेर के बाद धौलपुर बना था। देखो, दोबारा ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे, दोबारा यानी एक ही लाइन में आ रहा, एक ही बाइक है, दोबारा। तो ये 3 शब्द है और तीनों शब्द यानी एक साथ आए हैं, और एक साथ ही तीनों शब्दों से और 3 जिले बनेंगे वो एक साथ ही बने थे। दो से दौसा, बा से बारा, रा से राजसमंद। यानी ये तीनों जिले थे। ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो एक ही दिन बने थे, और एक ही दिन बने थे, एक ही बाइक में। दोबारा, दो से दौसा, बा से बारा, रा से राजसमंद। हनुमान इसके बाद बना था हनुमानगढ़। कौन सा बना? हनुमानगढ़। इसके बाद बना था कैसे? करौली। और इसके बाद बना प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। यानी ध्यान रखना, एकीकरण के बाद जिले बनाए थे 8। आज धौलू दोबारा हनुमान के प्रताप हुआ। मैंने कहा आज एक लड़का था धौलू। मैंने कहा आज धौलू दोबारा, एक बच्चा तो उसके हो गया। मैंने कहा दोबारा हनुमान के कौन हुआ था? प्रताप।
तो आज धौल दोबारा हनुमान के प्रताप हुआ। यानी सबसे पहले एकीकरण के बाद अजमेर बनाया गया, फिर धौलपुर बनाया गया, फिर दौसा बनाया गया, फिर बारा बनाया गया, फिर राजसमंद बनाया गया, फिर हनुमानगढ़ बनाया गया, कैसे करौली, प्रताप से प्रतापगढ़। यानी सबसे लास्ट में कौन सा बना था? प्रतापगढ़। जो सबसे लास्ट में होता है उसे नवीनतम कहते हैं, इसलिए प्रतापगढ़ के जो जाना जाता है वो नवीनतम जिले के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि गुरुजी अजमेर कब बना, धौलपुर कब बना, ये सभी जिले कब बने? तो ध्यान रखना 25 जिले पहले थे और 26वां जिला कौन सा बनाया था? अजमेर। सॉरी 26वां जिला कौन सा बनाया था? अजमेर। अजमेर जिला बनाया गया था 26वां, ये 26वां जिला अजमेर था। 25 जिले पहले थे एकीकरण से, एकीकरण का हुआ 1956 में। उससे पहले 25वें जिले थे, 25 जिले 26वां जिला अजमेर बनाया गया। 27वां जिला धौलपुर, ये 28, 29, 30 ये तीनों एक साथ थे, 31, 32 और 33। 26वां जिला अजमेर 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना, 26वां जिला था। तो यानी अजमेर कब बना? जब एकीकरण पूरा हुआ। तो एकीकरण पूरा कब हुआ? 1956, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण पूरा हुआ तो जिला कौन सा बनाया? अजमेर। 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। तो ध्यान रखना, एक चीज याद रखना, 26वां जिला अजमेर था, एकीकरण पूरा हुआ था 1956 में, तब अजमेर बनाया था। तो 26वां बनाया 56 में, तो इस 56 और 26 को जोड़ो, 6 और 6 12, 12 का 2 का, और 5 और 2 7, हत्ती का 1, 82। क्या? 82। तो 1982। 1982 में कौन सा बनाया? धौलपुर। देखो सरकार का एक नियम है कि एक बच्चा पैदा करने के लिए दूसरा जब बच्चा पैदा करेंगे तो समय चाहिए 3 साल का अंतर। कितने साल का? 3 साल का अंतर। तो हमको ऐसे ही याद करना है, ऐसा हमको कोई ये नहीं है कि हमको वो करना है कि एक बच्चा पैदा करने में 3 साल का समय चाहिए। तो ऐसे ही जिले याद करने अपन को याद हो जाएंगे। एक बच्चा पैदा करने में 3 साल का समय चाहिए तो एक जिला बनाने में 3 साल का समय चाहिए। ऐसा कोई नियम नहीं है, परंतु मैं आपको याद करा रहा हूं। अब देखो दौसा, बारा, राजसमंद, गुरुजी ये तो तीनों एक साथ हो गए, तीनों एक साथ हो गए। तो तीनों एक साथ हो गए तो एक के लिए कितना चाहिए? 3 साल का। 3 3 3 3 3 3 3 3 3 एक साथ हुए, परंतु एक के लिए कितना चाहिए? 3। तो 3 1 के 1 3 1 3, तो 3 3 6 दिया 9, दिया 9। तो 82 है, 82 के बाद 9 जोड़ेंगे क्योंकि 9 साल की जरूरत है, एक साथ आए। तो 82 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? 91। कितना हुआ? 91। 91 में कौन कौन से बने? दौसा, बारा और राजसमंद। तो 1991 में, 1991 ध्यान रखना, 1991। इधर 91 में अभी हनुमानगढ़ अकेला हुआ, हनुमानगढ़ अकेला हुआ है और एक के लिए कितना चाहिए? 3 साल। कितना चाहिए? 3 साल। तो हनुमानगढ़ अकेला है और 3 साल चाहिए, तो 91 में 3 करेंगे प्लस, तो 1994 में, 1994 में। अब करौली अकेला है, करौली अकेला है, अब अकेला है करौली, एक के लिए कितना चाहिए? 3 साल। तो 94 में 3 प्लस करेंगे 1997 में, 1997 में 94 में 3 जोड़े 1997 में। तो इस प्रकार, और तुमको पता है प्रतापगढ़ तो हुआ था 2008, 2008। तो ध्यान रखना, एकीकरण के बाद राजस्थान में 8 जिले बने थे। एकीकरण पूरा हुआ जब अजमेर बना था, वो 26वां जिला था। जब 56 और 26 को जोड़ते हैं तो 82 आता है। 82 में कौन सा बना? धौलपुर। 82 के बाद हर जिले के लिए 3 साल का समय मिला, तो यानी याद करने का बहाना है। अब 3 साल का मिला तो ये तीनों एक संग बने, एक के लिए 3 मिलता है, 3 3 6 3 9। 82 में 9 जोड़े तो 91 में हुआ। 1991 में कौन कौन से बने? बारा, दौसा और राजसमंद। इधर हनुमानगढ़ अकेला था, 91 में 3 जोड़े, 1994 में कौन हुआ? हनुमानगढ़। फिर 94 में 3 जोड़े, 1997 में कौन सा हुआ? करौली। और 97 में फिर 97 में यहाँ रोक दिया, और प्रतापगढ़ तो कब हुआ था? 2008। अब ध्यान रखना कि अजमेर कब बना? एकीकरण पूरा हुआ जब बना, 1 नवंबर 1956। बात आती है धौलपुर, किसकी आती है? धौलपुर। धौलपुर कब बना था? 1982 में बना। पर डेट पूछ रहा फिर से, वो डेट कब बना धौलपुर में? तो ध्यान रखना 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल में 5 है, अब 15 से 5 घटा दो, 15 से 5 घटा दो, कितने बचे? 10। कितने बचे? 10। तो ध्यान रखना 10 अप्रैल 1982
91, 10 अप्रैल 1991 में, यानी 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना, 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर बना, 15 में से 5 घटाए हमने, कितना बच गया 10, 10 अप्रैल 1991। अब यहां याद करने का तरीका है, देखो यहां बना था 12 जुलाई 1994 को, कौन, हनुमानगढ़। अब 97 में पीछे 7 है, 7 है, तो इसमें 12 में 7 जोड़ दो, 12 में 7 जोड़ दो, कितने हुए 19, तो 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 में कौन सा बन गया, करौली। तुमको पता है कि सबसे ज्यादा तैयारी किसकी की जाती है भारत देश में, 26 जनवरी की, किसकी, 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। तो याद करना 1 नवंबर 1956 हुआ अजमेर, 15 ये याद रखिए बस, 15 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982, 15 से 5 घटाए 10 अप्रैल, अप्रैल अप्रैल बराबर है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1991, और 12 जुलाई, 12 जुलाई 97 में पीछे क्या रहा 7, तो 12 और 7 19, 19 जुलाई, दोनों में जुलाई जुलाई है, और यहां 26 जनवरी 2008। बात आती है कि सर जी जो अजमेर था वो किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में था, धौलपुर था किसके में था, ये सेकंड ग्रेड में पूछ गए थे कि 12 दौसा राजसमंद ऐसे जिले पूछे थे किसके शासनकाल में है। तो एक लड़का था जिसका नाम था मोहन, कौन था, मोहन। मैंने कहा मोहन और शिव, मोहन और शिव, मोहन और शिव। एक भैरव बाबा था, तो मैंने कहा मोहन और शिव, भैरव को, किसको, भैरव को, मोहन और शिव भैरव को वसुंधरा के पास ले गए, किसके पास ले गए, वसुंधरा के पास ले गए। मैंने कहा था मोहन और शिव, मोहन और शिव भैरव को, किसको, भैरव को वसुंधरा के पास ले गए। अब सुनो, मोहन क्या, मोहन, मोहन से बन जाता है मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। शिव से शिवचरण माथुर, भैरव से भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद भैरव 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 चलता है करौली तक, और फिर बन जाता है वसुंधरा राजे के काल में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत आती है अपन को कि आज धौलू दोबारा हनुमान के प्रताप हुआ, 8 जिले बने। आज से अजमेर, अजमेर में 1 नवंबर 1956 को बनाया गया, धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया, 2 तीनों ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो तीनों एक साथ बनाए गए, दौसा 12 और राजसमंद, हनुमानगढ़ 94 में, करौली 97 में, प्रतापगढ़ 2008 में। बात आती है कि सर जी सबसे ज्यादा जिले किसके शासन काल में बने, तो तुमको पता है कि यहां से लेकर और करौली तक राज किसका रहा था, भैरव सिंह शेखावत का। तो भैरव सिंह शेखावत के शासनकाल में सबसे ज्यादा जिले बने, 1 2 3 4 5। क्लियर कि सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में बने, भैरव सिंह शेखावत। कि सर जी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में बना। तुमको पता है पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे के काल में कौन सा बना था, प्रतापगढ़। कौन सा बना था, प्रतापगढ़। तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के शासनकाल में जिला कौन सा बना था, प्रतापगढ़। कि सर जी बात तो सही है, प्रतापगढ़ जिला बना, इधर शिवचरण माथुर के में धौलपुर बना, मोहनलाल सुखाड़िया के में अजमेर बना। परंतु जो अजमेर था वो जिला किस समिति की सिफारिश पर बना। तुमको पता है अजमेर में ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती की दारागाह है, तो वहां मुसलमान लोग रहते हैं। तो मुसलमानों का एक लड़का था जिसका नाम था फैजल अली। क्या था, फैजल अली। तो ध्यान रखना ये जो अजमेर जिला था ये फैजल अली समिति के अनुसार बना। किसके समिति के अनुसार, फैजल अली समिति के अनुसार अजमेर जिला बनाया गया। कि बात सही है सर जी। तो ये प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ किस समिति के अनुसार बना। देखो पेरताप, पेरताप पर आ रहा है, पहले पेरताप पर आ रहा है। तो ध्यान रखना परमेश चंद्र कमेटी
ने बनाया। परमेश चंद्र कमेटी, प्रतापे परमेशे। तो प्रताप जो गढ़ जिला है वो किस कमेटी के अनुसार बना था? परमेश चंद्र कमेटी के अनुसार बनाया गया। कि सर जी बात तो सही है कि अजमेर तो बन गया था, परंतु ये धौलपुर पीछे बनाया एकीकरण के बाद। एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना दिया, परंतु इसके बाद जो जिले थे उनमें से ये जिले बनाए गए। तो किस में से कौन सा बनाया गया? तो ध्यान रखना, जो धौलपुर था ये भरतपुर में से बनाया गया। किस में से बनाया गया? भरतपुर में से बनाया गया। जो धौलपुर था वो भरतपुर में से बनाया गया क्योंकि जो भरतपुर जिला था वो धौलपुर पास में था। यहाँ डकैती हुआ करती थी, डकैती होती थी इसको कि यार वहां से लोग आते हैं, क्यों ना धौलपुर जिला घोषित कर दिया जाए। तो भरतपुर में से धौलपुर बनाया था। कि सर दौसा में से कौन बनाया? दौसा किस में से बनाया? तो ध्यान रखना, दौसा के पास है जयपुर। क्या है? जयपुर। दौसा के पास क्या है? जयपुर। तो जयपुर में से क्या बनाया? दौसा। ठीक सर। कि 12 में से 12 किस में से बनाया? कोटा में से। किस में से बनाया? कोटा में से। ठीक सर। कि राजसमंद किस में से बनाया? कि ये उदयपुर के पास है, ये उदयपुर के पास है, तो ये उदयपुर में से बनाया गया। हनुमानगढ़ किस में से बनाया गया? कि ये गंगानगर के पास है, तो ये गंगानगर में से बनाया गया। कि सर करौली किस में से बनाया गया? ये करौली है सवाई माधोपुर, उसमें से बनाया गया। कि सर प्रतापगढ़ किस में से बनाया गया? तो ध्यान रखना, जो प्रतापगढ़ था, कौन था? प्रतापगढ़। जो प्रतापगढ़ था ये अपन का जिला प्रतापगढ़ था, वो 3 जिलों से बनाया गया। इस प्रतापगढ़ में 3 जिलों से बनाया गया और 5 तहसीलों से बनाया गया। 26 जनवरी 2008 को मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे। कि सर किस में से बनाया गया? कि ये चित्तौड़गढ़ जिले कितने थे? 3 जिलों में बनाया। चित्तौड़गढ़। सर ये बांसवाड़ा में से ही बनाया गया। किस में से? बांसवाड़ा। और सर ये उदयपुर में से बनाया गया। तो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ की कौन कौन सी तहसील ली गई थी? तहसील कितनी थी? 5। सबसे ज्यादा तहसील चित्तौड़गढ़ से ली गई थी और बांसवाड़ा उदयपुर से एक ली गई थी। तो चित्तौड़गढ़ से कितनी ली? 3, क्योंकि कुल कितनी है? 5। इधर चित्तौड़गढ़ से कौन कौन सी तहसील ली गई? तो चित्तौड़गढ़, ध्यान रखना, एक लड़का था जिसका नाम था प्रताप। कौन था? प्रताप। उसकी छोटी सी और एक लड़की थी जिसका नाम था अनोद। क्या था? अनोद। तो प्रताप की छोटी सी अनोद थी। तो प्रताप की छोटी सी अनोद थी। तो प्रताप से छोटी सादरी। छोटी सी क्या थी? अनोद। तो तीसरी है अरनोद। यानी प्रतापगढ़, छोटी सादरी और अनोद, तीनों तहसील किससे ली गई है? चित्तौड़गढ़ से। तुमको पता है बांसवाड़ा से कौन सी ली गई थी? तुमको पता है बांसवाड़ा, बांस के पेड़ होते हैं लंबे लंबे, जैसे पीपल के पेड़ होते हैं। तो बांस से बांसवाड़ा और पीपल से पीपल खूंट। कौन सी तहसील है? पीपल खूंट। उदयपुर में तुमको पता है कि भील रहते हैं। कौन रहते हैं? भील। जंगलों में रहते हैं, अपने साथ हथियार रखते हैं। वो अपने साथ धारियां रखते हैं। क्या रखते हैं? धारिया आता है, धारिया फरसा। तो अपने साथ धारिया रखते हैं। क्या रखते हैं? धारिया। तो धारियाबाद। उदयपुर से कौन सी ली गई? धारियाबाद। इस प्रकार अपन के एकीकरण के बाद जो जिले बने थे वो है आज धौलू, दोबारा हनुमान के प्रताप हुआ। आज से अजमेर, धौलू से धौलपुर, ये तीनों एक साथ बने। दौसा, बारा, राजसमंद। हनुमान से हनुमान कैसे? करौली। प्रताप से प्रतापगढ़। सबसे नवीनतम जिला प्रतापगढ़ था जो 5 तहसीलों से बना। कौन से किसके शासनकाल में? मोहन से भैरव को वसुंधरा के पास ले गए। इसको आप कॉपी में उतारना, लिखना। इधर अजमेर था
जो अजमेर था वो 1 नवंबर 1956 को बना। फिर अजमेर 26वां जिला बना, 56 में 26 जोड़े, 82 में धौलपुर। हर जिले के लिए 3 साल का समय दिया, तो तीनों एक साथ बने 9 82 में 9 जोड़े तो 1951 में। हनुमानगढ़ अकेला बना 91 में 3 जोड़े 54 में। करौली अकेला बना 54 में 3 जोड़े 70 में। और प्रतापगढ़ तुमको याद करना है 2008। इस प्रकार हमारे राजस्थान के जो जिले बनाए गए एकीकरण के बाद, अगला जो चैप्टर आएगा उसमें चलेगा हमारा चैप्टर राजस्थान का संभाग। और राजस्थान में संभाग कहां से आए, कैसे बने, किस संभाग में कितने जिले कौन बनाए, वो आपको चुटकियों में याद कराया जाएगा, ट्रक के माध्यम से याद कराया जाएगा। इसी के साथ आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और ये है अपन एकीकरण के बाद बनने वाले जिले। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व लाइक करें व कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।